Hello students, welcome to our English class. I am going to continue the remaining part of I want to drive a car from Low Spring. Let's begin. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. It means the writer says with pain that the cry of poverty rings in every home in फिरोजाबाद. क्या था? दुख तकलीफ, रोने की चीख हर घर में थी. वो बिजनेस कौन सा? बैंगल मेकिंग के अलावा कोई और बिजनेस नहीं कर सकते थे और ना ही उनके पास क्या था? एनफ फूड था खाने के लिए. ये पेन हर घर में था. किसके? फिरोजाबाद के. द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. लेमेंट मीन्स टू मोर्न, शोक प्रकट करना. यंग मैन ऑलवेज रिपीटेड द मिजरीज एंड पेन्स ऑफ देयर एल्डर्स. जो यंग मैन थे वो हमेशा ही क्या दिखाते थे? शोक प्रकट करते थे. किनका? उनके एल्डर्स का दुख बताते थे. लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स in Firozabad. It means it appears in Firozabad. Little has changed with time. कि कुछ तो बदला है. Little means कुछ, बिल्कुल ही कुछ, in negative sense कि कुछ चेंजेस तो आए हैं टाइम के साथ फिरोजाबाद में. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. Years of extreme hard working which killed all their initiatives and ability to dream. कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने, काफ़ी सालों तक मेहनत करने के बाद क्या है? उनकी जो इनिशिएटिव्स हैं या उनके सपने हैं, सपने लेने की जो एबिलिटी है वो क्या हो चुकी है? ख़त्म हो चुकी है. किसके कारण? ड्यू टू एक्सट्रीम हार्ड वर्क. Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. It means the authoress asked the group of young men why they don't organize themselves into a cooperative. उन जो यंग मैन का ग्रुप था जो किसके? विशियस सर्कल में फंसे हुए थे मिडल मैन के. मिडल मैन मीन्स एजेंट्स और विशियस मीन्स विकेड. इट मीन्स अनैतिक. उन लोगों के जाल में फंसे हुए थे और जिन्होंने, उन मिडल्स मैन ने जिन्होंने उनके फादर्स और फोर फादर्स को भी ट्रैप कर रखा था, उन्हीं लोगों ने, उनके बारे में उसने ऑथरस ने पूछा कि उनके लिए तुम एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बना लेते या अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते, इकट्ठा संगठन क्यों नहीं बना लेते. इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड बाय द पुलिस, बिटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल. दे से, वो क्या कहते हैं? टू दिस दे से if they get organized the police crushes all such efforts. They are beaten and put in the jail on the charge of doing illegal act. उनको फंसा लिया जाएगा. अगर वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो पुलिस उनको ड्रैग कर ले जाएगी, बिटन करेगी, बीट करेगी उनको और जेल में क्या कर देगी? ड्रैग करके किसी ना किसी इलीगल एक्ट के थ्रू वो उनको क्या कर लेगी? ड्रैग कर लेगी जेल में. ऐसा उन्होंने बताया. There is no leader among them. No one could help them see things differently. और उनके बीच में कोई लीडर नहीं है, मतलब कोई भी ये नहीं है कि आगे आ सके और कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी हेल्प से वो चीज़ों को अलग तरीके से देख सकें. Their fathers are as tired as they are. और उनके फादर्स कितने थके हुए हैं? बिल्कुल थक चुके हैं जितने कि वो खुद भी. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy, to greed and to injustice. It means वो बातें करते हैं घुमा फिरा के. endlessly means कभी ना ख़त्म होने वाला. स्पाइरल क्या होता है? एक सर्कल की तरह वो बातें करते हैं और वो बता रहे हैं कि वो कैसे मूव करते हैं पॉवर्टी से, गरीबी से, इनडिफरेंस, उदासीनता तक, उदासीनता से
ग्रीड तक, लालच तक, और लालच से लेके इनजस्टिस तक जाती हैं उनकी ये बातें, मतलब इन्हीं जाल में फंसे हुए हैं वो, इन्हीं की बातें करते हैं। ही पॉवर्टी टू एपैथी, एपैथी टू ग्रीड, ग्रीड टू इनजस्टिस। लिसनिंग टू देम I see two distinct worlds, one of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born, the other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, and bureaucrats, and the politicians. It means the author sees clearly the two worlds. One is that of family caught in the web of poverty, carrying the work of bangle making. The other is cheat circle of middlemen, sahukars, policemen, bureaucrats, politicians. It means क्या था, जो ऑथरेस थी दो क्लियर वर्ड देख सकती थी उनके लिए। एक तो उनकी फैमिली जो क्या थी, एक जाल में फंसी हुई थी पॉवर्टी के, गरीबी के, और उसी कास्ट में वो बोर्न हुए थे जहाँ पे क्या था, जहाँ का प्रोफेशन क्या था, बैंगल मेकिंग था। और दूसरा क्या था, दूसरा वर्ल्ड क्या था उनके लिए, जो विशियस चीटर्स का सर्कल था, जिसमें कौन कौन इंक्लूड थे, साहूकार्स थे, मिडलमैन थे, पुलिसमैन थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, पॉलिटिशियंस थे। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। इट मीन्स इम्पोज लगा देना है, डाल देना, बैगेज मीन्स लोड, बोझ डाल देना। अब क्या था, वो मिलके उन बच्चों के ऊपर क्या किए हुए थे, बोझ डाले हुए थे जिनको वो हटा नहीं सकते वो बच्चे। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इज एज नेचुरली एज हिज फादर। इट मीन्स द पुअर बैंगल मेकर्स हु कम टू एक्सेप्ट देयर फेट एज समथिंग नेचुरल, कि उन्होंने वो इस चीज़ के लिए अवेयर है होने से पहले उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इसको नेचुरली, जैसे उसके पेरेंट्स ने या उनके फादर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, एंड डेयरिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। इट मीन्स कुछ भी करना उनके लिए क्या मतलब था उसका, बैंगल मेकिंग से अलग कोई भी प्रोफेशन को अपनाना उनके लिए डेयरिंग था, यानी साहस का काम था। लेकिन डेयरिंग क्या था, उनकी जो ग्रोइंग अप एज का कोई पार्ट नहीं है। डेयरिंग मतलब उनकी लाइफ में उनको कभी डेयरिंग सिखाया नहीं गया है। When I sense a flash of it in Mukesh, I cheered. Authoress sees a ray of hope in the eyes of Mukesh. मुकेश की आंखों में चमक देखा उसने, ऑथरेस ने। I want to become a motor mechanic, he repeats. Mukesh wants to become a motor mechanic, he says. He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. Now the garage is far away from his house, but he shall walk. अब क्या था, वो क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और गैरेज में जाना चाहता है, वहाँ सीखना चाहता है। लेकिन गैरेज क्या है, उनके घर से काफ़ी दूर है। वो फिर भी बोलता है कि वो पैदल चल के जाएगा इस काम को सीखने के लिए, चाहे उसको चल के क्यों ना जाना पड़े, वो जाएगा। इट इज़ हिज ड्रीम टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट। नो, ही सेज, staring at the ground. It means the narrator asks him if he dreams of flying a plane. He silently says no, gazing at the ground. अब नरेटर पूछती है उनसे कि आपका प्लेन उड़ाने का भी सपना है, तो वो साइलेंटली इसको क्या करता है, डिनाई करता है, इनकार करता है, और वो किसकी तरफ, ज़मीन की तरफ देखता है। In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. अब murmur means slow sound, धीरे धीरे अंदर अंदर बोलना, थोड़े से अंदर अंदर
बोलते हुए अब क्या था, उसके अंदर थोड़ी एम्बेरसमेंट थी, थोड़ी झिझक थी, कन्फ्यूज़न थी, लेकिन वो कन्फ्यूज़न अभी रिग्रेट में कन्वर्ट नहीं हुई है। रिग्रेट मीन्स पछतावे में नहीं बदली है। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. It means he is satisfied. Content means satisfied. He is satisfied with the dream of cars that move down the streets of Firozabad. क्या था, अब वो क्या है, इसी ड्रीम से, जो कार्स का ड्रीम है उसी से संतुष्ट है। और जो वो देखता है कहाँ पे, जो गलियों में, उसके टाउन की गलियों में इधर उधर भागती हैं जो कार्स, उनको देखता है, उसी से वो क्या है, कंटेंट है, संतुष्ट है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। इट मीन्स फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर हिज टाउन। कुछ ही प्लेन क्या है, फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं, यानी बहुत ही कम। सो this is the end of your chapter. Hope you understand it well. Thank you for listening.